श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान शंकर जब अपनी धर्मपत्नी सती जी का परित्याग कर देते हैं तब गोस्वामी जी उनके मुखार बिंद से एक बात कहलवा रहे हैं, परम प्रेम नहीं जाहि तज और किए प्रेम बढ़ पाप। इस केवल अर्धाली के अर्थ पर ही आज का प्रवचन होगा। इसका अर्थ जानते हो क्या है? प्रेम है उसका कोई त्याग कर नहीं सकता। हाँ, साक्षात भगवान भी अवतार लेकर के आ जाएं फिर भी परम प्रेम नहीं जाहि तज, उसको त्यागा ही नहीं जा सकता। और जिसको हम लोग प्रेम समझते हैं तो बहुत बड़ा पाप है कि ये प्रेम बढ़ पाप। जो किया जाता है, हाँ, जो देहों से देहों का आकर्षण है, जो मोहा शक्ति है, उसको प्रेम नहीं कहते। सही। इसलिए प्रेम की एक परिभाषा अलग से दी गई। प्रेम नाम परमात्मा का है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। अब हमने आज इस शब्द को इतना जो है गंदा कर दिया है बिना समझे। उस प्रेम की तरफ हमारा कोई आकर्षण क्यों नहीं है? क्योंकि हमने प्रेम को भूल करके इस प्रेम की जगह किसी और को प्रेम मान लिया। रुपयों का आकर्षण प्रेम हो गया, परिवार का आकर्षण प्रेम हो गया, वैभव का आकर्षण प्रेम हो गया। तो संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं प्रेम नहीं होगा जोलो देह अभिमान तुम्हें, जाति कुलवान बन ऊंच नीच लेखोगे। तुम्हें प्रेम हो ही नहीं सकता अगर देह का अभिमान है तो। नहीं, प्रेम करने के लिए, प्रेम चाहने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए किसी जो है विशेष देह की आवश्यकता है क्या? अगर विचार करके देखो तो प्रेमास्पद जो आत्म स्वरूप है वो कहाँ नहीं है, लेकिन हमें देह के अभिमान से उस प्रेम की बारे में पता ही नहीं चलता, करने में लग जाते हो। हमने यहाँ तक देखा है लोग अपने को परमहंस मानने लगते हैं कुत्तों से चटवा कर, कुत्तों को गले लगाकर। हैं? ये प्रेम है। और ऊपर से घोषणा करते हैं हम तब जाने तुम परमहंस हो जब तुम सर्प को अपने गले में डाल के दिखाओ। अब सर्प का स्वभाव प्रेम करना है क्या? सांड का स्वभाव प्रेम करना है क्या? ऐसे ही लाल कपड़ा पहने एक साधु चले जा रहे थे। गांव में एक छोटे बालक ने कहा कि महात्मा जी उस रास्ते से मत जाओ, उस रास्ते में एक सांड खड़ा है और वो लाल कपड़े वालों को जरूर जो है मारता है। बोले हम तो प्रेम करते हैं सांड से भी, सांड से भी प्रेम करते थे। हाँ, बहुत से लोगों ने अभ्यास से सांडों को, सांपों को बस में कर लिया है।
सांप उनके गले में पड़े रहते हैं। बहुत महात्माओं को देखा। ये प्रेम नहीं है, ये तो एक कला है और इस कला को मोह का रूप जो है धारण करा दिया है और जगत में पूजने लगे हो। प्रेम काएगा? प्रेम तो तब होगा जब तुम अपने देह के अभिमान का त्याग करोगे। प्रेम नहीं होगा जो देह अभिमान तुम, और देह है तो देह की जाति का अभिमान है, देह के कुल का अभिमान है। अब तुम प्रेम कैसे जो है, हाँ, किसी से प्रेम कैसे हासिल कर सकोगे या अपना प्रेम कैसे प्रदान कर सकोगे? बता दो। प्रेम करने की ये विधि है ही नहीं। असल में प्रेम में करना नहीं है, जो किया जाता है वो प्रेम नहीं होता। दूसरा स्टेप संतों ने कहा, प्रेम नहीं होगा जो विद्या अभिमान तुम्हें, अपने से दूसरों को मूर्ख ही सरोखोगे। अगर विद्या का अभिमान चढ़ गया है तुम्हारे ऊपर तो तुम प्रेम के हकदार नहीं रहे। तुम अपनी विद्या को इतना बढ़ाओगे कि इस विद्या के द्वारा स्वयं का ही पतन कर लोगे। वो विद्या, जिस विद्या से भेद बढ़ता जाता है, क्या वो प्रेम की ओर ले जा सकती है? विद्या वही जहाँ से भेद मिट जाए। भेद अविद्या है दुखदायी, वो प्रेम की ओर नहीं ले जा रहा था। जो बढ़ी हुई विद्या है वो तो आपको भेद की तरफ ले जा रही है। अपने से दूसरों को मूर्ख ही सरोखोगे। अच्छा, ईमानदारी से बताओ। देखो, ईमानदारी एक बहुत ऊंची चीज़ है। जब आप प्रवचन करते हो, प्रवचन वालों से पूछ रहा हूँ, तो सामने वाले तुम्हें क्या दिखाई देते हैं? मूर्ख या समझदार है? कोई प्रवचन करता, जी हाँ, अगर इसमें सफल हो जाए कि सामने वाले जो सुन रहे हैं वो हमसे भी अधिक जानकार हैं, तो समझ लो तुम्हारा प्रवचन करना सफल हो जाए। अधिकांश प्रवचन करता पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, वो सामने वालों को बुद्धू समझते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनमें ज्ञान का पुंज नहीं है। हाँ, सब ज्ञान के जो है भंडार हैं। सबके अंदर आत्मा ही आत्मा है, आत्मा के अलावा और कहीं कुछ है? तो ज्ञानी कौन, प्रेमी कौन? जिसे ये देखना आ जाए कि सामने बैठने वाला हमारा ही स्वरूप है, कोई दूसरा। यही भगवान गीता में समझा रहे हैं कि नहीं? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम प्रणश्यामि न सच में प्रणश्यति। हे अर्जुन, तू अगर अपने को सब में देख ले। देखो, एक जो है विधि बताएं, धर्म किसको कहते हैं? धर्म की जो है क्या परिभाषा है? आप अपने को धर्मात्मा कैसे समझें? जब आपके भाव में ये बात आ जाए कि सब कुछ परमात्मा का है, तो आप धर्मात्मा हो। अगर कुछ तुम्हारा है, कुछ परमात्मा का है, तो आप धर्मात्मा हो ही नहीं, चाहे इतना नाटक करते रहो धर्म का। हाँ, पूजा दिन रात करो, तुम्हें लगता है परमात्मा पे बहुत है, वो हमें दे दें। कितने लोग हैं जो कामना के पुजारी नहीं होकर वो पूजा करते हैं? बता दो। संतों ने यही कहा है, अरे पुजारी अब तो आंखें खोल, जाग जाग अज्ञान नींद से, ज्ञान गलन में डोल। पुजरिया अब तो आंखें खोल।
इस पूजा से तुम्हें क्या मिलेगा? लड़का मिलेंगे, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, यही सब कुछ मिल जाएगा, मर जाओगे भोग करके। पूजा वो करो जिससे भगवान मिल जाए। तो वो कब मिलेंगे? जब तुम सब भगवान का समझोगे। मैं तो केवल मंदिर में जा कर के अपने प्रभु को दंडवत प्रणाम करूँगा, मुझे कुछ चाहिए नहीं। इसका नाम पूजा है। और ऐसा शायद तुम करना चाहो तो घर बैठ के भी कर सकते, फिर ये झंझट खत्म हो जाए कि नहीं। अभी अभी हमारी जो है इसी अखंड परम धाम सेवा समिति का सदस्य, अपने ही उसका मंडल का सदस्य, मैंने फ़ोन किया था, आज सोमवार है, मैंने आज आपका नंबर है, तो वो बोला मैं तो दंडवत वो कर रहा हूँ, गिरिराज की दंडवतिया परिक्रमा कर रहा हूँ। अब ऐसा आदमी जो दिन रात वेदांत बोलता है, क्या करने पहुँच गया? दंडवतिया, जानते हो दंडवतिया? हाँ, लेट लेट करके परिक्रमा। कितने कोस की है? 7 कोस। बोलो 14 दिन में लगेगा। अब वो कितना भी हो, 8 दिन। लेकिन क्या तुम्हारे को समझ है? अगर तुम्हारे हिस्से में कोई सुख नहीं लिखा है तो चाहे तो तुम पंडित बतिया करो चाहे दंड बतिया करो, मिलने वाला नहीं है। और जब सब भगवान को सौंप दो सब कुछ मिलेगा, तो बोलो सब कुछ मिल जाएगा। अब ये अकल नहीं आती क्योंकि विद्या का अभिमान चढ़ाए बैठे हो। विद्या मद चढ़ जात तो विवाद बहुत सुहाए। विवाद करने में इतने माहिर हो गए हो कि किसी बेचारे गरीब विद्यार्थी को बोलने ही नहीं देते। समझ में आ रही? तो प्रेम कब होगा? कब प्रेम होगा? जब इस विद्या के अभिमान का त्याग करो। विद्या कितनी भी बढ़ जाए इसका अभिमान मत करो, क्योंकि प्रत्येक विद्या तुम्हें डुबोने वाली है, केवल ब्रह्म विद्या ही तुम्हें पार लगाएगी। और ब्रह्म विद्या सबके पास है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ जिसके पास। हाँ, ये परमात्मा का स्वरूप रूप ज्ञान हो ना, क्योंकि उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। फिर तुम्हारी आंखें कैसे देखती हैं? तुम्हारा मन कैसे चलायमान होता है? तुम्हारी बुद्धि कैसे निर्णय करती है? बता दो, भीतर कौन है? परमात्मा के अलावा कोई है? उसे परमात्मा देखने में तुम्हें बड़ा दिक्कत लगती है। बाहर मरे जा रहे हो, परमात्मा के पीछे हाथ धो के पड़े। तो प्रेम नहीं होगा जोलो, विद्या अभिमान तुम्हें अपने से दूसरे को क्या देखोगे? मूर्ख ही सरो। एक पंडित जी चले जा रहे थे नदी में, मल्लाह को बुलाया, नाविक को इधर लाओ नाव। वो नाव लेकर के आ गया, बैठ गए। बीच नदी में पहुँचे तो बोले, अरे नाविक मल्लाह, तूने जो है कुछ गणित वणित पढ़ा है? गिनती आती है तुझे? सवाल आते हैं? तो ना महाराज मैं तो अनपढ़ हूँ, इसीलिए तो नाव चला रहा हूँ। तो कहते हैं पंडित जी कि तुमने 4 आना भर जिंदगी पानी में डुबो दी। फिर वो चुप हो गया। आगे चलकर फिर बोले, ज्योतिष में कुछ आता है तुझे? ज्योतिष में हाथ देखना आता है? उसने कहा पंडित जी, जब हम गणित नहीं जानते तो ज्योतिष कहाँ से जाने? तो कि तेरी जो है 8 आना भर जिंदगी पानी में डूब। तब तक जो है देव योग से तूफान आ गया, बड़ी भयंकर बाढ़ चालू हो गई। हाँ, नैया डगमगाने लगी, सब कुछ तहस नहस होता हुआ दिखाई दिया। अब नाविक मुस्कराया, उसने पूछा, पंडित जी तैरना आता है? बोला हमें नहीं आता। तो तुम्हारी 16 आना जिंदगी पानी में
बोलो। सभी व्यवहार जिन जाना, मरे जा रहे सब लोग, रोते रहते हो, हाय ये नुकसान हो गया, हाय इनसे संबंध खराब हो गए, हाय उनसे हो गया, फलान हो गया, ठीक है। हर आदमी रो रहा है, क्या हो क्या गया। फिर रामायण भी पढ़ते हो, गीता भी पढ़ते हो, सत्संग भी करते हो और रोते रहते हो, क्या बात क्या है। इसका तो अर्थ यही है, ना तुम गीता पढ़ते हो, ना रामायण पढ़ते हो, ना सत्संग करते हो, केवल शोबाजी करते हो। यहीं की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, सारे जो है जहाँ जहाँ घूमा हूँ, विश्व तो मैंने घूमा नहीं है, जहाँ जहाँ घूमा हूँ वहाँ वहाँ हमें अपने से तगड़े वेदांती मिल जाते हैं। जब उनका आचरण सुनता और देखता हूँ तो बिल्कुल 0/0 निकलते। ये घोर कलयुग किसके कारण है? अविद्या के कारण। तो विद्या किसको कहते हैं? जिससे हमें कोई अभिमान न हो। तो प्रेम नहीं होगा जो लो विद्या अभिमान तुम्हें, अपने से दूसरों को मूर्ख ही सरोकोगे। और प्रेम नहीं होगा जो लो धन अभिमान तुम्हें, अपने से दूसरे को रंक ही सरोकोगे। सारे अभिमान छोड़, ये बतराने का अभिमान छोड़ दो माता जी। हाँ, ये बतराए की जिंदगी बर्बाद हो गई। काहे को घरे बतराए लियो, मौन सादा करो। ये बतराने की वजह से तो बहुएं मारती है इनको। ये बतराना छोड़ देना, हाँ तो कोई लड़ाई नहीं किसी से। हाँ, बहुएं बतराती हैं तो सासों को मारते हैं, सासें बतराती हैं तो बहू इन्हें मारती। ये बहू सास की लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? बतराने के अलावा और हमें कोई कारण दिखाई दे नहीं रहा। सही बात है। हाँ, अब जो जैसा है उसको वैसा बने रहने दो और बतराओ ना, चुप रहो। एक हमें जो डायलॉग बार बार याद आ जाता है कि एक सास बड़ी कर्कशा थी, ठीक है, बहू आई तो बड़ा उदास हो गई कि ऐसी सास से हमारा कैसे जो है निपटेगा। तो एक चतुर बहू थी घर में, उसने कहा बिल्कुल निपट जाएगा, तुम एक काम करना, बोलना नहीं। चाहे कुछ सासू माँ कहती रहें, अपनी वाणी को कभी कष्ट मत देना। और जब बहुत ज़्यादा बोले तो केवल टिली लिली कर दिया करना। क्या कर दिया करना? अब वो बहू जो है इसी पैटर्न पे व्यवहार करने लगी, कभी जवाब नहीं दे, कभी कुछ नहीं करे। माता जी को जितनी ताव आए तितनी टिली लिली कर दें, उन्हें और ताव आए कहीं और कर दें। अंततो गत्वा हार गई सासू जी और क्षमा मांगने लगी, हम अब कभी तुमसे बात ही नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, काम करो, बातचीत ना करो। ये मर्दों के लिए भी है, केवल माताओं के लिए भी नहीं। जितना काम करते उतनी गरजते रहते, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कुछ नहीं कर दिया है, तुमने केवल अभिमान पाल लिया है, अभिमान के सिवा और कुछ। क्योंकि तुम कुछ करते नहीं हो, ये तुम जानना नहीं चाहते। तुम ये जानना ही नहीं चाहते कि तुम कुछ करते नहीं हो। थोड़ा सा वेदांत ले लेते हैं, नहीं वेदांती कहेंगे हमारे लिए कुछ सुनाते नहीं। नींद में क्या करते हो तुम? गहरी नींद में बताओ क्या करते हो? और तुम हो कि नहीं गहरी नींद में? आप हो कि नहीं हो? हो। और ये करने वाला कहाँ चला गया? जो कर रहा था ना, हाँ, दिन में सानी कर रहा था और रात को पेड़ों पे चढ़ रहा था, सपने में जो है जाने क्या क्या कर रहा था, वो कहाँ चला गया? तो थोड़ा सा जागृत में सोचा करो कि नींद में जब कोई नहीं है तब भी हमारा अस्तित्व है, हमारा कभी कुछ बिगड़ता नहीं है। और वही जो हम थे, वही सपनों में हम थे, वही जागृत में हम थे। करने वाले हम नहीं थे, सोने जागने वाले हम नहीं थे, सुखी दुखी होने वाले हम
है ही नहीं। इस तरह जानोगे तो तुम्हारे अभिमान सब चूर चूर हो जाएंगे, कोई अभिमान नहीं रहेगा। तो सारे अभिमान तोड़ छोड़, स्वार्थ भावना मरोड़। हाँ, और सुखी कब होगा? तो प्रेम कब पाएगा? जब सर्व आत्म तत्व देखेगा, सर्व ब्रह्म देखेगा। जब सबको तू जो है आत्मा देख लेगा तो तुम्हें सबसे प्रेम ही होगा, प्रेम के अलावा। हाँ, कबरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। इसे रटने से काम नहीं चलेगा। कबीर हो, कबीर हो क्या? कबीर हम हैं, यही तो आश्चर्यजनक बात है। और अपने को जो है कबीर नहीं समझ पा रहे। का माने क्या होता है? का माने काया, काया माने शरीर। और शरीर को जिसने छोड़ दिया है जीते जी, उसका नाम कबीर। तो शरीर को छोड़ना सीखो, मरोगे तब मर जाना। अभी मर के देखो, आनंद ही आनंद है। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। मरने से ही पाओगे पूर्ण परमा। और परमानंद ही क्या है? प्रियतम है, प्रियतम है, परम तत्व है, परम प्रेम है। इसलिए शंकर बाबा ने कहा परम प्रेम नहीं जाए तब। इसे कोई त्याग ही नहीं सकता। अच्छा, एक और देखो बढ़िया चीज़ बताएं कि आप लोग जो है जिस चीज़ को प्यार करते हो, जिससे तुम्हें प्रियता है, उसकी तरफ भाग कर जाते हो कि नहीं जाते? कहीं भी प्रियता हो, चलो जितने लोग बैठे हैं उन्हें सत्संग प्रिय है, तभी सत्संग में आ जाते हैं माताएं। हाँ, हम तो इनकी जो है तारीफ करेंगे कि हम जैसे जो है बुद्धू को हाँ ये सुनने आ जाते हैं। नहीं तो बड़े बड़े विद्वान इनके गांव में आए हुए हैं आजकल, खूब नच रहे हैं, गा रहे हैं, गान तान सुना रहे हैं, वहाँ मज़ा भी आता है। यहाँ क्या रखा है? फिर भी ये आ जाती हैं। तो कोई ना कोई सत्संग से लगाव, और इसी लगाव का नाम क्या है? प्रियता। माँ की गुड़ में गुड़ रहे, मक्खी को गुड़ से क्या है? प्रियता है। हाँ, तो जो अब किसी को प्रेम करता है, यानी जिसकी प्रिय वस्तु है, वो उसकी तरफ जाने में कोई फिक्र करता है? बेधड़क चला जाता है। एक किस्सा हमको याद आ गया। एक थे लैला और एक थी मजनू। तो लैला मजनू का प्रेम देख करके दुनिया में जितने भी जो है छाकट लोग थे, छाकट, लैला मजनू छाकट नहीं थे, उनका प्रेम पवित्र था। देखो, लैला मजनू का प्रेम आत्मिक नहीं था, इसलिए कहीं उन्हें धर्म ग्रंथों में नहीं रखा गया, लेकिन उनका प्रेम पवित्र तो था। क्यों था? क्योंकि दैहिक नहीं था। तो सबसे बड़ी जो है मुश्किल क्या है? देह को चाहना। देह से देह को चाहने का नाम क्या है? पाप है। कि ये प्रेम बड़ पाप। ये प्रेम देह से करना महान पाप है। हाँ, देह से न तो जो है पुत्र पिता को करे, न पिता पुत्र को करे, न पति पत्नी, ये कुछ नहीं। देह का प्रेम जो है, देखो समझ में आ गया। हम ये नहीं कहते कि हम पहले से समझदार हैं, पहले से समझदार नहीं हैं, लेकिन गुरुओं की कृपा से अब ये बात समझ में आ गई है, इसलिए समझाते हैं आप लोगों को कि देह का प्रेम प्रेम नहीं होता। हाँ, साक्षात पाप होता है, मोह होता है, कामना होती है, और कुछ नहीं होता। तो लैला मजनू की बातें सुन करके पूरे नगर में मजनू ही मजनू पैदा हो गए। तो राजा को बड़ी भ्रांति हुई कि ये मजनू का भेष धारण किए पूरा नगर डोल रहा है। अब हम अपनी लैला का विवाह करें तो किससे करें? तो उनका मंत्री बड़ा चतुर था,
उसने कहा कि महाराज एक काम कीजिए आप, परीक्षा लो। तो राजा ने कहा मुझे तो कोई जो है युक्ति नज़र नहीं आ रही, कैसे परीक्षा लें। तो राजा ने कहा चलो लैला से ही पूछते हैं। तो कहा राजा ने बेटा कोई उपाय बताओ जिससे असली मजनू तुमको आकर के वर्ण कर ले। तो उसने कहा ये तो सरल बात है पिताजी, क्या सरल, क्या करें। तो लैला ने बताया कि हमारा जो सिंहासन बनाओ जहाँ हम वरमाला पहनाएंगे, वहाँ से लेकर के और गेट दरवाजे तक, महल के दरवाजे तक कोयला की आग बिछा दो और शर्त रख दो कि जो लैला का मजनू है वो लैला को वरमाला पहनाने के लिए आ जाए, लेकिन आए तभी शर्त है कि इन अंगारों पर चल कर के आए। तो सारे मजनू फैल, जितने मजनू थे पता नहीं कहाँ गायब हो गए, परंतु जो असली मजनू था वो उन अंगारों पर चलता हुआ भागता हुआ चला आया और अपनी लैला को उसने वरमाला पहना दिया करके। ये तो था दृष्टांत। आग का कुंड तो नहीं था। इस आश्रम से और भटवातपुरा तक में आग का कुंड कहीं है? तो वो क्या था जिनकी वजह से ये सारे के सारे मजनू जो है फैल हो गए? बताओ वीरेंद्र सिंह, तुमसे ये छोटा सा कींच पार नहीं हो रहा तो प्यार करोगे? प्यार जानते हो, क्षमा करना बहुत बुरा लगता है, तुरंत फैल हो जाते हो कि ये प्रेम बड़ पाप, परम प्रेम नहीं जाए तज। जिस वस्तु से प्रियता होती है वहाँ जाने के लिए मुझे जमराज भी नहीं रोक सकते, औरों की तो जो है बात क्या कहें। इसलिए सत्संग से प्रेम करो, क्योंकि सत्संग से ही तुम्हें पता चलेगा कि परमात्मा और कहीं मिलेगा ही नहीं। वो परम प्रिय परम तत्व प्रेमास्पद तुम्हारा अपना ही आत्मा है। जैसे रंग सिंह सुनाते रहते, ईख में मिठास, जैसे सेंधे में नमकपन। अच्छा, ईख में मिठास कैसे पता चली आपको? ईमानदारी से बताना। काय से पता चला? अरे चूसा तो दांतों ने भी तो काम किया उसमें। तो स्पष्ट अनुभव बोलो। रसना से पता चली मिठास, ठीक है। ऐसे ही कड़वाहट रसना से पता चलेगी, ठीक है। सुगंध काय से पता चली? सुगंध जैसे बेले में, सुगंध काय से पता चलेगी? नाक से, ठीक है। और भी उसमें तमाम चीज़ें बताई हैं। त्वचा से क्या पता चलेगा? अब हम कहना यहाँ ये चाहते हैं, हाँ, कि जो तुम्हें रसना से पता चला और तुम्हें प्रियता हो गई उससे, इसे जरा हटा करके विचार करो। मान लो तुम्हारी रसना किसी ने काट डाली, अब वो जो है तुम्हें प्रियता थी वो कहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या बात करते हो। इसलिए तो कहते हैं वेदांत बोलते हो, अनुभव कुछ नहीं रखते। सारी इंद्रियां खत्म हो जाएं, आनंद जैसे का तैसा वही है जहाँ था। पूरा अंतःकरण तुम्हारा नष्ट हो जाए, और हो ही जाता है। बताओ, नींद में तुम्हारे पास क्या रहता है? अंतःकरण रहता है, और आनंद फिर तुम आनंद के मोहताज क्यों हो? इसीलिए हो कि तुम अपनी देह को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को अपना मालिक बना बैठे हो और इनके नौकर बन गए। जरा इनको हटा के
और देखो तुम इनके मालिक हो, तुम इनके